पुस्तक ज्ञान योग की साधना, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ज्ञान का महत्व समझिए। जीवन की समस्त विकृतियों, अनुभव होने वाले सुख दुख, उलझनों, अशांति आदि का बहुत कुछ मूल कारण मनुष्य का अपना अज्ञान ही होता है। यही मनुष्य का परम शत्रु है। चाणक्य ने कहा, अज्ञान के समान मनुष्य का और कोई दूसरा शत्रु नहीं है। हितोपदेश में आया है, अज्ञानी लोग थोड़ा सा काम शुरू करते हैं किंतु बहुत ज्यादा व्याकुल होते हैं। शेक्सपियर ने लिखा है, अज्ञान ही अंधकार है। प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो ने कहा, अज्ञानी रहने से जन्म न लेना ही अच्छा है, क्योंकि अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल है। इस तरह अज्ञान जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। यही जीवन की समस्त विकृतियों और कुरूपता का कारण है। कुरूपता का संबंध मनुष्य की शारीरिक बनावट से इतना नहीं है जितना अज्ञान और अविद्या से उत्पन्न होने वाली बुराइयों से है। समस्त विकृतियों, बुराइयों, शारीरिक व मानसिक अस्वस्थता का कारण अज्ञान और अविद्या ही है। सुख सुविधा पूर्ण जीवन बिताने के पर्याप्त साधन उपलब्ध होने पर भी कई लोग अपने अज्ञान और अविद्या के कारण संतप्त, उद्विग्न मना, अशांत देखे जाते। इसके विपरीत ज्ञान और विद्या के धनी, संत, महात्मा, ऋषि प्रवृत्ति के व्यक्ति सामान्य साधनों में, यहाँ तक कि अभावों में भी सुख, शांति, संतोष का जीवन बिता लेते हैं और जीवन के सहज आनंद को प्राप्त करते हैं। अंतः ज्ञान की उपलब्धि, विद्यार्जन और अज्ञान का निवारण जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ज्ञान संसार का सर्वोपरि, उत्कृष्ट और पवित्र तत्व है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान और कुछ पवित्र नहीं है। गीता। ज्ञान ही जीवन का सार है। ज्ञान आत्मा का प्रकाश है, जो सदा एक रस और बंधनों से मुक्त रहने वाला है। सर डब्ल्यू टेम्पल ने लिखा है, ज्ञान ही मनुष्य का परम मित्र है और अज्ञान ही उसका परम शत्रु है। बेकर ने कहा है, ज्ञान ही शक्ति है। इस तरह ज्ञान जीवन का सर्वोपरि तत्व है। ज्ञान धन जीवन का बहुमूल्य धन है। सभी प्रकार की भौतिक संपत्तियां समय पर नष्ट हो जाती हैं, किंतु ज्ञान धन हर स्थिति में मनुष्य के पास रहता है और दिनों दिन विकास को प्राप्त करता है। ज्ञान अमोघ शक्ति है, जिसके समक्ष सभी शक्तियां निष्प्रभ हो जाती हैं। ज्ञान जीवन का प्रकाश बिंदु है, जो मनुष्य को सभी द्वंद्वों, उलझनों, अंधकारों की दीवार से निकालकर शाश्वत पथ पर अग्रसर करता है। शुभाशुभ कर्मों से उत्पन्न होने वाले हर्ष, शोक, विक्षोभ, प्रसन्नता, मानसिक असंतुलन मनुष्य के मन और शरीर में तीव्र प्रतिक्रिया पैदा करते हैं। हर्ष के प्रति आसक्ति, शोक से उत्पन्न होने वाली दुखानुभूति दोनों ही मानव मन को मोहित कर उसे विवेक शून्य बना देते हैं और इसका परिणाम होता है गलत कार्य, गलत विद्या, जिनका पर्यवसान दुख, द्वंद्व, क्लेश, शोक आदि में ही होता है। किंतु ज्ञान का प्रकाश मनुष्य को इन दोनों प्रपंचों से मुक्त कर आत्मस्थिर, निष्प्रह और मुक्त बना देता है। इसी तथ्य की पुष्टि करते हुए गीताकार ने लिखा है, यथै धांसी समिधोग निर्भस्मसात् कुरुतेर्जुना ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण शुभाशुभ कर्मों को जलाकर नष्ट कर देती है। ज्ञानी कर्म में लिप्त और आसक्त नहीं होता, वरन तटस्थ, निष्प्रह, निष्काम भाव से अपने कर्म में लगा रहता है। इसलिए वह कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। ज्ञान मनुष्य के चरित्र और व्यावहारिक जीवन को उत्कृष्ट बनाता है। ज्ञानी शुभ कर्म, शुभाचरण करके अपने आंतरिक व बाह्य जीवन को पवित्र और उत्कृष्ट बना लेता है। महर्षि व्यास ने लिखा है, ज्ञान जीवन के सत्य का दर्शन ही नहीं कराता, वरन वह मनुष्य को बोलना, व्यवहार करना सिखाता है। संत विनोबा भावे ने कहा है, मनुष्य जितना ज्ञान में घुसता जाता है
उतना ही वह कर्म के रंग में रंगता जाता है। ज्ञानी अपने कर्मों को अधिक उत्कृष्टता के साथ कर सकता है, बजाय एक अज्ञानी के। कर्म को पोषण देने वाला ज्ञान ही वस्तुतः सच्चा ज्ञान है। जो कर्म त्याग या अकर्मण्यता की ओर प्रेरित करे, वह ज्ञान नहीं, अज्ञान और अविद्या ही है। ज्ञान का ध्येय सत्य है और सत्य ही आत्मा का लक्ष्य है। ज्ञान मनुष्य को सत्य के दर्शन कराता है। बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, अर्थात बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानी ही मुझे पाता है। गीता। स्वर्ग और नरक मनुष्य के ज्ञान और अज्ञान का परिणाम है। ज्ञानी मनुष्य के लिए यह संसार स्वर्ग है। वह जहां भी रहता है स्वर्गीय वातावरण का सृजन कर लेता है, तो अज्ञानी को पग पग पर अपने दुष्कृत्य और कुविचारों के कारण नारकीय प्रेरणाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए अज्ञान से निकलकर ज्ञान प्रकाश को प्राप्त करने की प्रेरणा देते हुए वेद भगवान ने कहा है, आरोह तमसो ज्योति ही, अज्ञान अंधकार से निकलकर ज्ञान प्रकाश की ओर बढ़ो। केतुम कृणवन्न केतवे पेशो मर्या आपेशसे समुष दर भी जायथा। हे मनुष्यों, अज्ञानियों के लिए ज्ञान देते हुए, कुरूप को रूप देते हुए विद्यादि से प्रकाशित लोगों के साथ प्रसिद्धि प्राप्त कर। इन शब्दों में मानव जीवन के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि जीवन में अज्ञान को हटाकर ज्ञान की स्थापना की जाए और अपने अर्जित ज्ञान से उन लोगों की सहायता की जाए जिनका जीवन अज्ञान की विभीषिकाओं से कुरूप हो गया है और जो सदैव अपने आप को दुखी, पीड़ित, असहाय महसूस करते हैं। ज्ञान की साधना करना और उसके अनुसार आचरण करना, अपने उपार्जित ज्ञान से दूसरों का मार्गदर्शन करना ज्ञान यज्ञ कहा गया है, जिसे सर्वोत्कृष्ट बताते हुए गीताकार ने लिखा है, शेयान द्रव्यमयाद्य ज्ञान यज्ञ परंतपः सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्य। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि जितने भी कर्म हैं वे सब ज्ञान में ही समाप्त होते हैं। ज्ञान दान सर्वोपरि पुण्य है, शुभ कार्य है। पदार्थ, धन सामग्री से किसी सीमा तक ही किसी की सहायता की जा सकती है और लेने वाला इनका दुरुपयोग करके उल्टी अपनी हानि भी कर सकता है, किंतु ज्ञानदान मनुष्य का स्थायी रूप से भला करता है, उसे जीवन जीने में सहायक बनता है। इसलिए ज्ञानी को सबसे बड़ा वृद्ध माना गया है, चाहे वह कितनी ही उम्र का क्यों न हो। न तेन स्थागिरो भवति ये नास्य पलितम शिरः बालोपि यः प्रजानाति तम देवाः स्थाविरं विदुः। महर्षि व्यास। कोई सिर के बाल सफेद होने से वृद्ध नहीं होता। बालक होकर भी यदि कोई ज्ञान संपन्न है तो वही वृद्ध माना जाता है। शास्त्रकार मनीषियों ने जिस ज्ञान और शिक्षा के संचय और प्रचार की आवश्यकता पर बल दिया है, वह यह स्कूली शिक्षा नहीं है। इसे तो लौकिक जीवन को साधन संपन्न बनाने की दृष्टि से प्राप्त करना ही चाहिए। लोग अपने आप भी करते रहते हैं। इससे लौकिक आवश्यकताओं की ही एक अंश तक पूर्ति हो सकती है, पर अपनी आत्मा का कल्याण, आत्मतोष प्राप्त करने एवं दूसरों को अज्ञान अंधकार से छुड़ाकर सदाचार और शांति के मार्ग पर चलने की शक्ति जिस ज्ञान में है, वह लौकिक नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान है। आत्मा की अमरता का, परमात्मा की न्यायशीलता का और मानव जीवन के कर्तव्य की जिससे जानकारी होती हो और जिससे कुविचारों और दुष्कर्मों के प्रति घृणा एवं सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती हो, वही ज्ञान है। यह शिक्षा ऋषियों ने धर्म ग्रंथों के अक्षय भांडागारों में पर्याप्त मात्रा में भर अपने उत्तराधिकार के रूप में हमारे लिए छोड़ी है। इस धर्म ज्ञान का अधिक प्रसार करना प्रत्येक ज्ञानी का कर्तव्य है। जो स्वयं ऐसा नहीं कर सकते, वे ज्ञान प्रसार साहित्य को जुटाकर तथा अन्य तरह सहयोग देकर सहायता कर सकते हैं। पुस्तक ज्ञान योग की साधना, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। सद ज्ञान और जीवन फल। प्रगति के लिए ज्ञान की नितांत आवश्यकता।
ज्ञान के अभाव में मनुष्य भी अन्य जीव जंतुओं की तरह आत्मिक दृष्टि से हीन अवस्था में ही पड़ा रह सकता है। अन्य प्रदेशों में एकाकी रहने वाले आदिवासी अनेकों मानवीय सत्प्रवृत्तियों से वंचित रह जाते। शिक्षण के अभाव में ना तो प्रमुख क्षमताओं का विकास हो सकता है और ना परिष्कार। ऐसी दशा में शरीर को प्रेरणाओं के आधार पर ही जीवन यापन करना पड़ता है। ऐसे जीवन को पाश्विक जीवन ही कहा जा सकता है। ज्ञान प्राप्ति की व्यवस्था जो न कर सकेगा, विवेक की आंखें जिसकी न खुल सकेंगी, उसे अज्ञान के अंधकार में भटकते हुए निम्न स्तरीय दिनचर्या के आधार पर अपनी जिंदगी काटनी पड़ेगी। मनुष्य में मूलतः अनेक महत्वपूर्ण शक्तियां मौजूद हैं। उसका सदुपयोग करके गिरी हुई परिस्थितियों का व्यक्ति भी निरंतर प्रगति करने की सुविधाएं एकत्रित कर सकता है और बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार करते हुए उन्नति के उच्चतम शिखर पर पहुंच सकता है। पर यह संभव तभी है जब वह ज्ञान का महत्व समझे और उसकी प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। सीखने में जिसे रुचि न होगी या जिसे प्रशिक्षण के साधन न मिलेंगे, उसके लिए अपनी आंतरिक क्षमताओं को पहचान सकना तक कठिन है। फिर उनका जागरण, अभिवर्धन और परिष्कार तो हो ही कैसे सकेगा। इसीलिए मनीषियों ने इस बात पर अधिक जोर दिया है कि मानवता को सार्थक बनाने वाले ज्ञान की साधना में निरंतर संलग्न रहा जाए। एक दिन भी ऐसा ना बीते जिसमें ज्ञान की आराधना न की गई हो। लोहा एक साधारण पदार्थ है, पर उसका स्पर्श जब पारस मणि से हो जाता है तो उसे सोने के रूप में बदलते देर नहीं लगती। मनुष्य भी साधारण तथा एक दुर्बल काय नगण्य शत्रु मात्र है, पर उसे जब ज्ञान का लाभ होता है तो वह अपनी मानसिक क्षमता का पूरा लाभ उठा सकता है और उस मार्ग पर चल सकता है जिसके लिए उसे इस सुर दुर्लभ सौभाग्य की प्राप्ति हुई है। स्वाध्याय और सत्संग मानवीय जीवन के आकाश में सूर्य और चंद्रमा की तरह चमकने वाले दो उज्जवल प्रकाश केंद्र हैं। जहां उनका अस्तित्व न होगा, वहां चिरस्थायी अंधकार छाया रहेगा। अंतरात्मा में विकास की अनेक संभावनाएं मौजूद हैं, पर वे प्रस्फुटित और पल्लवित तभी होती हैं जब उन्हें उपयुक्त साधक मिले। बीज में वृक्ष बनने की संभावना निश्चित रूप से मौजूद है, पर उसको मूर्त रूप तभी मिल सकेगा जब खाद पानी की आवश्यकता की उचित रूप से पूर्ति होती रहे। उसके अभाव में सशक्त बीज भी अंकुरित न हो सकेगा। व्यक्ति में बीज की ही भांति ईश्वर प्रदत्त अनेक सुसंभावनाएं विद्यमान हैं, पर उनका विकास सत्संग और स्वाध्याय के ही आधार पर होता है। दर्पण के सामने जो भी वस्तुएं आती हैं, उनकी वैसी ही छाया दिखने लगती है। कपड़े को जैसे रंग में रंगा जाए, वह वैसा ही बन जाता है। सभी बालक जन्मतः समान मनोभूमि लेकर आते हैं, पर उन्हें अपने परिवार एवं वातावरण में जो कुछ सीखने को मिलता है, वे उसी ढांचे में ढलने लगते हैं। भाषा, स्वभाव, संस्कार, आहार, अभ्यास, दृष्टिकोण आदि का निर्माण मनुष्य का बालक अपने समीपवर्ती वातावरण से ही ग्रहण करता है। सज्जन माता से जन्मे बालक का पालन पोषण यदि कुसंस्कारी वातावरण में हो तो वह कुसंस्कारी ही बनेगा। इसी प्रकार निम्न स्तर के घर में जन्मा बालक यदि सुसंस्कारी लोगों द्वारा पाला जाए तो उसका वैसा ही सुसंस्कृत होना निश्चित है। कभी कभी कुछ अपवाद भी ऐसे देखने में आते हैं कि अच्छे लोगों के घर में जन्मे बच्चे कुसंस्कारी और बुरी स्थितियों में जन्मे बालक प्रबुद्ध स्तर के बने हैं। ऐसे उदाहरणों में से कुछ में तो पूर्व जन्मों की प्राप्त प्रेरणा प्रधान कारण रखती है और कुछ में ऐसा होता है कि वे बालक किसी प्रभावशाली संपर्क में आ जाते हैं और निकटवर्ती परिस्थितियों के प्रभाव को हटाकर किसी मनस्वी व्यक्ति की प्रेरणा से उत्थान या पतन के मार्ग पर चल पड़ते हैं। प्रेरणा कहीं न कहीं से उन्हें जरूर प्राप्त हुई होती है। यदि किसी बालक को बाह्य वातावरण से सर्वथा पृथक रखा जाए तो वह नर पशु के अतिरिक्त और कुछ भी न बन सकेगा। भेड़िए की मांद में पकड़े गए बालक रामू का लखनऊ अस्पताल में अभी भी बहुत कुछ वैसा ही स्वभाव बना हुआ है जैसा कि
उसका पालन करने वाले भेड़िए ने उसे सिखा दिया था। हनुमान जी में बहुत बल विद्यमान था, पर ज्ञान के अभाव में वे समुद्र लांघने को तैयार नहीं हो पा रहे थे। जामवंत ने उन्हें आत्मबोध कराया तो वे खुशी खुशी तैयार हो गए और सहज ही उस कार्य को संपन्न कर सकने में भी सफल हो गए। हनुमान की उस सफलता में जामवंत का उद्बोधन अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। यदि जामवंत के स्थान पर उस समय कोई कायर और डरपोक सलाहकार रहा होता तो वह अनेक आशंकाएं व्यक्त करके हनुमान के मनोबल को और भी अधिक गिरा सकता था। ऐसी दशा में उनके लिए समुद्र लांघने की बात को सोच सकना भी कठिन हो जाता। संगति का प्रभाव अन्य जीवों के लिए महत्वहीन भले ही हो, मानव प्राणी के लिए तो वही सबसे बड़ा प्रश्न है। सुसंगति और कुसंगति को उसके जीवन मरण एवं उत्थान पतन की समस्या कहा जा सकता। जीवनोत्कर्ष के लिए जिस सद्ज्ञान की आवश्यकता है वह सत्संग में प्राप्त होता है, और उपर्युक्त सत्संग के लिए आज सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली उपाय है कि स्वाध्याय के माध्यम से सत्पुरुषों का सानिध्य निरंतर प्राप्त करते रहा जाए। यह कार्य श्रेष्ठ साहित्य द्वारा ही संभव हो सकता है। सद्ग्रंथों में महापुरुषों के जीवन चरित्र खुले पृष्ठों की तरह सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध हैं। बहुत पूछताछ करने पर जो बातें जानी जा सकती हैं वे उन जीवन चरित्रों में सहज ही लिखी मिल जाती हैं। फिर जिन महापुरुषों के प्रवचन जिस विषय पर सुनने हो, जिस शंका का समाधान उनसे प्राप्त करना हो, उसके लिए उनका साहित्य पढ़ लेना चाहिए। इस रीति से हर घड़ी हर विषय पर हमें महापुरुष का सत्संग लाभ घर बैठे हो सकता है। ऐसा सत्साहित्य मानव जीवन के विकास का सर्वश्रेष्ठ माध्यम हो सकता है, जो उसे जिंदगी जीने की कला सिखा सके। गुण कर्म स्वभाव का परिष्कार करते हुए सुविकसित एवं सुसंस्कृत बनाने की प्रेरणा को संजीवनी बूटी कह सकते हैं। यही अमरता प्रदान करने वाला अमृत है। इसी को कायाकल्प करने वाला पारस कह सकते हैं, और इसी की सच्ची तृप्ति और शाश्वत शांति प्राप्त करने के कारण उसे कल्प वृक्ष भी कहा जा सकता है। जिसके सत साहित्य में अभिरुचि उत्पन्न हो गई और जो जीवन निर्माण के सद्ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा, उसका कल्याण अति निकट है, यही समझना चाहिए। पुस्तक ज्ञान योग की साधना, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। सद्ग्रंथों का स्वाध्याय एक योग साधना। जीवन को सफल, उच्च एवं पवित्र बनाने के लिए स्वाध्याय की बड़ी आवश्यकता है। किसी भी ऐसे व्यक्ति का जीवन क्यों ना देख लिया जाए जिसने उच्चता के सोपानों पर चरण रखा है, उसके जीवन में स्वाध्याय को विशेष स्थान मिला होगा। स्वाध्याय के अभाव में कोई भी व्यक्ति महान अथवा ज्ञानवान नहीं बन सकता। प्रतिदिन नियम पूर्वक सद्ग्रंथों का अध्ययन करते रहने से बुद्धि तीव्र होती है, विवेक बढ़ता है और अंतःकरण की शुद्धि होती है। इसका स्वस्थ एवं व्यावहारिक कारण है वह यह है कि सद्ग्रंथों के अध्ययन करते समय मन उसमें रमा रहता है और ग्रंथ के सद्वाक्य उस पर संस्कार डालते रहते हैं। स्वाध्याय द्वारा अंतःकरण के निर्मल हो जाने पर मनुष्य के बाह्य अंतरपट खुल जाते हैं, जिससे वह आत्मा द्वारा परमात्मा को पहचानने के लिए जिज्ञासु हो उठता है। मनुष्य की यह जिज्ञासा भी स्वाध्याय से निरंतर बढ़ती एवं बलवती होती रहती। परमात्मा के इस पावन साक्षात्कार का उपाय तथा मार्ग का भी स्वाध्याय से ही पता चल सकता है। इस प्रकार नित्य प्रति का स्वाध्याय मनुष्य को उसके चरम लक्ष्य तक पहुंचा देने में बड़ी सहायता करता है। स्वाध्यायशील व्यक्ति का जीवन अपेक्षाकृत अधिक पवित्र हो जाता है। ग्रंथों में सन्निहित सद्वाणी तो अपना प्रभाव एवं संस्कार डालती ही है, साथ ही अध्ययन में रुचिमान होने से व्यक्ति अपना शेष समय पढ़ने में ही लगाता है। वह या तो अपने कमरे में बैठा हुआ एकांत अध्ययन किया करता है, अथवा किसी पुस्तकालय अथवा वाचनालय से पुस्तकों के साथ संलग्न रहता है। उसके पास ऐसा कोई भी फालतू समय नहीं रहता जिसमें जाकर इधर उधर बैठे
अथवा घूमे और फिर वायुमंडल अथवा संगति से अवांछित संस्कार ग्रहण करे। जब मनुष्य निरर्थकों की संगति में ना जाकर जीवनोपयोगी सद साहित्य के अध्ययन में ही संलग्न रहेगा तो उसका आचार आप ही शुद्ध हो जाएगा। अध्ययनशील व्यक्ति स्वयं तो बेकार रहकर कहीं नहीं जाता, उसके पास बेकार के निठल्ले व्यक्ति भी नहीं आते, और वे यदि कभी आ भी जाते हैं तो अध्ययनशील व्यक्ति के आसपास का व्यस्त वायुमंडल उनके अनुकूल नहीं होता और वे शीघ्र उसका अधिक समय खराब किए बिना खिसक जाते हैं। इस प्रकार फिजूल के व्यक्तियों के संग से उत्पन्न होने वाली विकृतियों से अध्ययनशील व्यक्ति सहज ही बच जाता है, जिससे उसके आचार विचार पर कुछ संस्कार नहीं पड़ने पाते। निरंतर अध्ययन करते रहने से मनुष्य का ज्ञान जागृत रहता है, जिसका उद्रेक उसकी वाणी द्वारा हुए बिना नहीं रहता। अस्तु अध्ययनशील व्यक्ति की वाणी सफल, सार्थक तथा प्रभावोत्पादक बन जाती है। वह जिस सभा समाज में जाता है उसकी ज्ञान मुखर वाणी उसे विशेष स्थान दिलाती है। अध्ययनशील व्यक्ति का ही कथन प्रामाणिक तथा तथ्यपूर्ण माना जा सकता है। निरध्ययन वक्ताओं की वाणी बकवास से अधिक कोई महत्व नहीं रखती। स्वाध्याय निसंदेह सामाजिक प्रतिष्ठा का संवाहक होता है। संसार के इतिहास में ऐसे असंख्य व्यक्ति भरे पड़े हैं जिनको जीवन में विद्यालय के दर्शन ना हो सके, किंतु स्वाध्याय के बल पर वे विश्व के विशेष विद्वान व्यक्ति बने हैं। साथ ही ऐसे व्यक्तियों की भी कमी नहीं है जिनकी जिंदगी का अच्छा खासा भाग विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में बीता, किंतु उसके बाद स्वाध्याय में प्रमाद करने के कारण उनकी एकत्रित योग्यता भी उन्हें छोड़कर चली गई और वे अपनी तपस्या का कोई भी लाभ नहीं उठा पाए। योग्यता को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए स्वाध्याय नितांत आवश्यक है। कथा कक्ष में अथवा सार्वजनिक मंच से धारा प्रवाह बोलने वाले प्रोफेसरों तथा वक्ताओं का दैनिक जीवन देखने से पता चलता है कि अपना नित्य कर्तव्य निपटाने के बाद उनका शेष सारा समय स्वाध्याय में ही व्यतीत होता है। उनके मुख द्वारा धारा प्रवाह वाणी का निर्गमन और कुछ नहीं, उस तेजोपूर्ण योग्यता का ही प्रवहन होता है जो वे अपने बहुमूल्य समय को क्षण क्षण लगाकर स्वाध्याय द्वारा संचय किया करते हैं। संसार ज्ञान की जन्मभूमि है। यहाँ पर नित्य प्रति नई नई जानकारियों, विचारणाओं, तर्कों तथा विद्याओं का जन्म होता है। जो व्यक्ति अध्ययनशील होता है वह नित्य नए ज्ञानों से अवगत रहा करता है। उसे पता रहता है कि संसार में कहाँ क्या हो रहा है, कौन सी पुरानी मान्यताएं बदल गई हैं और उनके स्थान पर कौन सी नई प्रतिस्थापनाएं हो रही हैं। उसे यह भी ज्ञान रहता है कि इन बदलती हुई परिस्थितियों में उनका क्या स्थान और क्या कर्तव्य है। इस प्रकार अध्ययनशील व्यक्ति एक जागरूक नागरिक की तरह ही जीवन जीने का सुख पाता है, न कि मूढ़मती आदमी की तरह जिसे अपने चारों ओर के आसपास के परिवर्तन का भी ज्ञान नहीं रहता। संयम अध्ययनशीलता की सबसे बड़ी देन है। जो स्वाध्याय रुचिमान है वह अपनी अभिरुचि पूरी करने के लिए अधिक से अधिक समय प्राप्त करने के लिए प्रातःकाल उठेगा। अवकाश के समय में सोएगा नहीं। अपनी मेधा को बलवती बनाने के लिए आहार विहार तथा विचार में सावधान रहेगा। वह कोई भी ऐसा अवांछनीय कार्य करने के प्रति सावधान रहेगा जो उसमें आलस्य, प्रमाद की प्रवृत्तियां जगाने का कारण बन सकती। वह अधिक से अधिक स्वस्थ एवं प्रसन्न रहने का प्रयत्न करेगा। रोग की दशा में भी अध्ययनशील व्यक्ति रोने चिल्लाने अथवा रोग का चिंतन करने के बजाय धीरे धीरे अध्ययन ही करता रहता है, जिससे न तो रोग उसे अधिक पीड़ित कर पाता है और न अधिक समय ठहर ही पाता है। अध्ययनशीलता सुख दुख एवं संपत्ति विपत्ति दोनों स्थिति में सहायक होती है। विद्वानों ने स्वाध्याय की महिमा को जानते हुए उसे सन्मार्ग दर्शक सखा की संज्ञा दी है। वेदों में कहा गया है, जो मनुष्य सतपथ दर्शक अपने सच्चे सखा स्वाध्याय का परित्याग कर देता है, उसकी नाड़ी आदि अनगंत एवं अंतः इंद्रियां उच्छृंखल हो जाती है, जिससे उसे दुखों का भागी बनना पड़ता है।
स्वाध्याय सखा से संबंध विच्छेदन कर देने वाले व्यक्ति की मानसिक एकाग्रता चली जाती। स्वाध्यायशील व्यक्ति अपनी आत्मा का सफल चिकित्सक होता है। स्वाध्याय से उपार्जित ज्ञान द्वारा वह अपनी आत्मिक व्याधियों को जान लेता और उनका निदान निर्धारित कर लेता है। निदान खोज लेने पर व्याधियों का उपचार तो सहज ही में हो जाता है। मानसिक एकाग्रता की उपलब्धि उसे इस मार्ग में सहायक बनकर बढ़ाया करती है, जिससे उसका जीवन उच्च श्रृंखलताओं एवं अवांछनीयताओं से मुक्त होकर महान एवं सुखी बन जाता है। स्वाध्याय से ज्ञान की योग्यता की अपेक्षित वृद्धि होती है। इसलिए गुरुकुल में विद्या पाकर चलते हुए शिष्य से ऋषि कहा करता था, स्वाध्यायात्मा प्रबद, अर्थात हे शिष्य, तू अपने जीवन को यदि सफल एवं सार्थक बनाना चाहता है तो स्वाध्याय में प्रमाद न करना। स्वाध्याय को मानसिक योग भी कहा गया है। जिस प्रकार प्रभु का नाम जपता हुआ योगी उस परमात्मा के प्रकाश रूप में तल्लीन हो जाता है, उसी प्रकार एकाग्र होकर सद्विचारों के अध्ययन में तल्लीन हो जाने वाला अध्येता अक्षर ब्रह्म की सिद्धि से ज्ञान रूप प्रकाश का अधिकारी बनता है। केवल योग ही नहीं, अध्ययन भी प्रभु का साक्षात्कार करने के उपायों में एक प्रमुख उपाय है। स्वाध्याय जैसे सरल एवं सरस योग में प्रतिष्ठित होने वाला व्यक्ति किसी न किसी रूप में अपने परम लक्ष्य मोक्ष को पाकर शाश्वत सुख का अधिकारी बनता है।